Hi friends, this is Darshana. And I'm Sneha. Welcome to our new YouTube channel Flying Eagle, the leap of faith, freedom and fortune. So Sneha, what we are going to discuss today? So फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। जी हाँ, कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। Absolutely स्नेहा। So friends, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता क्या है, हमारी इनकम और कैश फ्लो क्वाड्रेंट का रिलेशन क्या है। बिकॉज चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हम किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं और हमें किस क्वाड्रेंट में ग्रो करना है। सो स्नेहा, can you first give us a little bit background of cash flow quadrant to our audience today? Yes, definitely Darshana. So guys, before we talk about cash flow quadrant, पहले तो समझते हैं कि ये कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो का एग्जैक्ट मीनिंग कहे तो धन या पैसे का प्रवाह, पैसों का आना या जाना। क्या आपने आपके फैमिली या फ्रेंड्स को कहते सुना है कि पैसा तो हाथ का मेल है और ये आता जाता रहता है? कुछ लोग कहते हैं पैसा आता तो है पर पता नहीं कहाँ चला जाता है, राइट? सो फ्रेंड्स, इन सब बातों को अगर हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भाषा में समझे तो किसी व्यक्ति के पास धन के आने जाने की प्रकृति को कैश फ्लो कहते हैं। यस, ये कैश फ्लो किसी का पॉजिटिव या किसी का निगेटिव भी हो सकता है, और ये हमारे फाइनेंस या मनी के बारे में कितना नॉलेज है इस पर डिपेंड करता है। और इसी मनी, फाइनेंस एंड माइंडसेट के ऊपर कुछ लगभग 20 साल पहले रिच डैड पुअर डैड नाम की एक बुक लिखी गई है by a very well-known author, investor, entrepreneur, and financial educator, Robert T. Kiyosaki. This book is still #1 selling book on money, finance, and mindset. और हम डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे कि एक बार तो ये बुक आप सब जरूर पढ़ें। इसकी बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, अब इस बुक के बड़े सक्सेस के बाद रॉबर्ट कियोसाकी ने एक सीरीज बनाई, और कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये रॉबर्ट कियोसाकी के इसी सीरीज का एक पार्ट है। इस किताब में उन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में डिटेल में समझाया है, एंड दिस कैश फ्लो क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट डिफरेंट मेथड और यू कैन से डिफरेंट कैटेगरीज बाय विच इनकम कैन बी जनरेटेड। जी हाँ, एंड इसी कंसेप्ट के चलते उन्होंने कैश फ्लो बोर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर गेम भी बनाया है टू एजुकेट अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अबाउट बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंसेप्ट। तो दर्शना, कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस 4 क्वाड्रेंट? ये कौन से 4 क्वाड्रेंट से और हम किस टाइप की इनकम जनरेट करते हैं इन 4 क्वाड्रेंट से? Absolutely स्नेहा, and thanks for sharing great info स्नेहा। So friends, इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट को हम ESBI क्वाड्रेंट भी कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे E stand for the employee, S stand for the self employment, B stand for the business owner and I stand for the investor. So friends, आप अभी देख ही रहे होंगे राइट कि अब अपने आजू बाजू में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। कोई जॉब करता है तो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, किसी का बिग बिजनेस है या तो कोई इन्वेस्टर है। एम आई राइट स्नेहा? यस दर्शना। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अगर हम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को इनकम या वेल्थ में डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड यानी कि ई एंड एस क्वाड्रेंट में 90% पॉपुलेशन है विच ओनली मेक्स 10% ऑफ द वेल्थ, एंड द राइट साइड यानी कि बी एंड आई क्वाड्रेंट में 10% पॉपुलेशन है विच मेक्स 90% ऑफ द वेल्थ, एंड दैट्स आयरनी ऑफ अवर लाइफ। So Darshana, can you give little bit detailed information about these 4 quadrant? Yes, absolutely स्नेहा। So friends, अगर हम E क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो E stand for employee. It means जो लोग जॉब करते हैं, किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जॉब करते हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर। आप काम पे जाते हो, then you trade your time and you will get paycheck. So basically इस स्पेसिफिक कैटेगरी को हम एम्प्लॉय कैटेगरी कहते हैं और E क्वाड्रेंट कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर है या फिर कोई टीचर है या फिर कोई फील्ड वर्कर हो गए। सो दीज आर ऑल पीपल आर कमिंग इन द ई क्वाड्रेंट बेसिकली। ओके, बट दर्शना, क्या आप बता सकते हो कि हम जॉब करते क्यों हैं? एब्सोल्युटली स्नेहा। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉब सिक्योरिटी के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जब हमें बचपन से हमने क्या सिखाया राइट कि कॉलेज की अच्छी डिग्री ले लो, एजुकेशन ले लो, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब लो और तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाती है। इस तरीके से हमारी थॉट प्रोसेस आज तक बनी है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यस, जॉब इज अ गुड, बिकॉज एक टेम्पररी सिक्योरिटी हमें मिलती है, क्योंकि हम जो रेगुलर लाइफ है उसको वो
उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें ई क्वाड्रेंट की जरूरत होती है। और जॉब में एक चीज अच्छी होती है कि आपको स्टेडी पेचेक मिलता है, मतलब और काफी सारे अदर सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी उसमें हैं। जैसे अगर अगर आप देखिए, अगर जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, सपोज हेल्थ केयर है, मेडिकेयर है, रिटायरमेंट प्लान है, या फिर 401 के, या फिर म्यूचुअल फंड है, और काफी सारी कंपनियों में फैमिली के लिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम काफी अच्छे होते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट। दैट्स व्हाई पीपल जो है, जो लोग जो है, वो ई क्वाड्रेंट में रहना मोस्टली पसंद करते हैं। अगर आप उसकी दूसरी बाजू अगर आप देखते हो, हैविंग अ जॉब ऑलवेज गुड टीम गाइस, बट हमें हमेशा एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वी नीड टू ऑलवेज हैव अ प्लान टू सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे होता क्या है कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर टाइम एंड मनी। आपकी सैलरी और आपका टाइम कोई और कंट्रोल करता है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस कि क्यों लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ या फिर बिग बिजनेस की तरफ क्यों क्यों जाते हैं। तो आई थिंक ये एक रीजन हो गया। और अगर आप सेकंड रीजन की बात करो तो इट्स बेसिकली द एक्टिव इनकम। जब तक आपकी जॉब है वो अच्छी बात है, मतलब तब तक आपका पैसा चालू रहेगा। लेकिन आप चलो मान लो कि जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है, काफी सारे लोगों के जॉब गए। अभी यहाँ पे देखो, जिन लोगों का कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, उन लोगों के फैमिली के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर डायरेक्टली इट्स गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। तो ये चीजें हम लोगों को आज ध्यान में रखनी चाहिए कि जॉब होना अच्छी बात है, पेचेक आना अच्छी बात है, बिकॉज इट्स रियली हेल्पिंग अस टू पे अवर बिल एंड मेकिंग अवर लाइफ। बट साइमल्टेनियसली वी नीड टू कीप अवर आईज एंड ईयर ओपन फॉर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, ताकि कोई भी अनसर्टिनिटी आए, आपका एक्टिव इनकम ना रहे तो आपका पैसिव इनकम जनरेशन होना चाहिए, राइट? सो गाइज, लेट्स मूव ऑन द यस क्वाड्रेंट। सो यस स्टैंड फॉर द एम्प्लॉयमेंट और स्मॉल बिजनेस ओनर। अगर इस कैटेगरी के लोगों का आप माइंडसेट अगर देखोगे तो वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना कुछ कुछ चीजों में बहुत अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि वहां पे आपका पूरा पोटेंशियल लगा सकते हो। बट यहाँ पे एक दूसरी बात भी है कि आपका पूरा बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि अगर आप वहां पे नहीं हो तो बिजनेस नहीं चलेगा। यस क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो जैसे कपड़े का शॉप हो गया, आइसक्रीम पार्लर हो गए, या फिर रेस्टोरेंट्स आएंगे, ट्यूशंस, जो लेडीज घर से ट्यूशंस लेती है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उबेर ड्राइवर हो गए या ओला ड्राइवर हो गए। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो सारी यस क्वाड्रेंट में आती है। बट यहाँ पे और एक बात है कि यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगा, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, पैसा आप जितना चाहे उतना कमा सकते हो। बट यहाँ पे सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस भी होते हैं कि लॉन्ग टर्म बिजनेस को सस्टेन रहने के लिए जो सिस्टम चाहिए होता है वो अगर बिल्ड नहीं होता है तो कोलैप्स होने के चांसेस भी वहां पे हम देख सकते हैं। सो सेल्फ क्वाड्रेंट में रहना अच्छी बात है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, बट इट्स अ कंप्लीट वन मैन शो, क्योंकि ये भी बेसिकली एक्टिव इनकम में आता है। अगर आप जिस दिन आप काम पे नहीं रहोगे या फिर वहां पे आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा तो मुश्किल होगा। चलो मान लो कि आपके हाथ के नीचे 4 एम्प्लॉय भी आपने रखे होंगे, बट पर्टिकुलरली यू आर द ओनर एंड इफ यू आर नॉट देयर then it's very difficult to generating same money. Am I right, Sneha? Right, absolutely right, Darshana. So friends, अब आप समझ गए होंगे कि the only difference in E and S quadrant कि E quadrant यानी कि employees किसी और के लिए जॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं वो अपने लिए जॉब करते हैं और अपने हिसाब से पैसे कमाते हैं। बाकी सब स्किल और टाइम सबको ही लगाना पड़ता है, राइट दर्शना? Absolutely right, Sneha. So friends, let's move on B quadrant. So B stand for the big business. So big business का मतलब ये होता है कि वहां पे ऑलरेडी सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। अगर आप वहां पे देखोगे कि कोई भी बिग बिजनेस या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वहां पे मोर देन 500 से भी ज्यादा लोग वहां पे काम करते हैं। सो सही मायने में उस कंपनी को बिग बिजनेस कहते हैं। सो बी क्वाड्रेंट के लोगों का यहाँ पे माइंडसेट देखा जाए तो माइंडसेट क्या होता है, इनका जो माइंडसेट होता है बेसिकली वेल्थ क्रिएशन होता है। सेकेंड थिंग इज अ टीम बिल्डिंग, एंड थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू build your own network and create the leadership. अगर आप भी देखोगे what is the difference between the yes quadrant and B quadrant, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि yes quadrant जो है इट्स फुल्ली वन मैन शो, और B quadrant में काफी सारे लीडरशिप क्रिएशन होता है। इसकी वजह से बिजनेस डिपेंड नहीं रहता है, लाइक देयर इज अ मल्टीपल पीपल टू टेकिंग चार्ज एंड गोइंग फॉरवर्ड। ओके, सो अगर हम एग्जांपल लेना चाहेंगे तो आप देखो कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो गए, एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब हो गए, टेस्ला के इलॉन मस्क हो गए, या फिर रिलायंस कंपनी है, या फिर अगर आप ई कॉम में देखोगे तो अमेजन हो गया या फिर फेसबुक हो गया। तो ये जितनी भी कंपनीज है इट्स कमिंग अंडर द बिग क्वाड्रेंट। यहाँ पे मैं और आपको 2 चीजों का मतलब समझाऊंगी।
बेसिकली बी क्वाड्रेंट में भी दो तरीके के बिग बिजनेस होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल बेस्ड बिजनेस होते हैं या फिर ई कॉम बिजनेस होते हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात कहोगे तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में इनके भी एम्प्लॉय मोर देन 500 होते हैं यहाँ पे इनका भी सिस्टम ऑलरेडी प्लेस्ड होता है, बट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट अगर आप ई कॉम का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट। जनरली ई कॉम जो बिजनेस है वो नेटवर्किंग बेसिस पे काम करते हैं, बट ट्रेडिशनल बिजनेसेस में क्या होता है कि जनरली यू नीड टू हैव आइदर योर मैन्युफैक्चर और योर सर्विस, और उस बेसिस पे आप आपका नेटवर्क बनाते हो और लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हो। दैट्स हाउ वी कैन स्टैंड फॉर द बी क्वाड्रेंट बिजनेस। तो बेसिकली यस क्वाड्रेंट और बी क्वाड्रेंट में यही डिफरेंस है कि बी क्वाड्रेंट में सिस्टम ऑलरेडी है। जैसे आज अगर आप फॉर एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू मेक यू मोर क्लियर हियर, अगर स्टीव जॉब आज नहीं भी है फिर भी एप्पल कंपनी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रही है या फिर इस्टेब्लिश है। क्यों? बिकॉज ही इज क्रिएटिंग द लीडरशिप, क्योंकि आज वो सिस्टम ऑलरेडी प्लेस्ड है, वहां पे जो काम करे वो ऑलरेडी उनको पता है कि बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई वी नीड सिस्टम। सो एम आई राइट स्नेहा? यस दर्शना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और फ्रेंड्स, पता है ये लोग वर्ल्ड का 90% वेल्थ कैसे जनरेट करते हैं? आपने ये फ्रेज तो सुनी होगी, टाइम इज मनी। जी हाँ, ये लोग टाइम कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को लेवरेज करते हैं। So big business owners basically buy our time, skill and effort to multiply their time and income. And इसी के चलते they generate asset based income or you can say passive income. और अगर पैसिव इनकम को सिंपल वे में समझे, जैसे दर्शना ने आपको बताया है कि अगर आप काम करो या ना करो आपको हर महीने पैसे आते रहते हैं, और एक्टिव इनकम में आप काम करना बंद कर दो तो पैसे भी बंद हो जाते हैं, राइट? बिकॉज ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने बिजनेस के साथ साथ बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं, राइट दर्शना? एब्सोल्युटली स्नेहा, अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चलिए हम चलते आई क्वाड्रेंट की तरफ। आई स्टैंड फॉर द इन्वेस्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हियर मनी वर्क फॉर देम। यहाँ लोगों के पास पैसे होते हैं और वो पैसे से पैसा बनाते हैं। लाइक आप फॉर एग्जांपल देखें तो वॉरेन बफेट या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो गए या फिर बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हो गए, दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इज बेसिकली वेल्थ क्रिएशन। तो यहाँ पे होता क्या है, जनरल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनका कैश फ्लो इतना पॉजिटिव होता है कि मान लो कि अगर उन्होंने 2 जगह या 3 जगह उनके शेयर्स भी लगाए तो एक जगह पे उनको लॉस भी हो गया तो उनके फाइनेंस के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं होता। दैट्स हाउ दे स्टैंड फॉर द इन्वेस्टर, राइट? अगर हम यहाँ पे ई क्वाड्रेंट में या फिर यस क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे अगर हमारे शेयर्स कभी डूब जाते हैं या फिर हमारा लॉस होता है तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे फाइनेंस के ऊपर होता है। सो इसीलिए लोग बोलते हैं कि पहले यस से तुम बिग क्वाड्रेंट में जाओ या फिर बिग बिजनेस होने के बाद आपका बिजनेस सेट करो, आपका फाइनेंस जो है वो कैश फ्लो पॉजिटिव बनाओ, and then you can invest in multiple ventures so you can attract money to money. Am I right, Sneha? Right Darshana, absolutely. But guys, make sure you understand there is a difference between investor and investing money, right? जैसे दर्शना ने अच्छे से आपको बताया है कि हम लोग बहुत जगह इन्वेस्ट करते हैं मनी, बट अगर आपकी 70% ऑफ इनकम इन्वेस्टिंग से आती है देन यू आर इन्वेस्टर। अगर नहीं आती देन यू माइट बी स्टिल इन अदर क्वाड्रेंट्स, राइट दर्शना? एब्सोल्युटली स्नेहा। सो फ्रेंड्स, होप जो आज हम लोगों ने बताया है आपको मेक इट सेंस हुआ होगा। राइट नाउ मूव ऑन टू समरी। आज हमने क्वाड्रेंट में क्या सीखा है? तो बेसिकली ई स्टैंड फॉर द एम्प्लॉय, मींस यू वर्क फॉर मनी। यहाँ पे आप पैसों के लिए काम करते हो। अगर आप यस क्वाड्रेंट देखो तो यू वर्क फॉर योरसेल्फ, आप खुद के लिए काम करते हो, आपको वहां पे फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट अगर आप बी क्वाड्रेंट के पास जाए तो बी क्वाड्रेंट में आपको पता चलेगा देयर पीपल एंड सिस्टम वर्क फॉर यू, गॉट इट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई क्वाड्रेंट, जहां पे मनी वर्क फॉर यू। वहां पे आपको पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ता, पैसा आपके लिए काम करता है। Absolutely, Darshana. Thanks for sharing this awesome summary. So friends, Robert Kiyosaki का ये cash flow quadrant explain perfectly the way how various professionals view the world and generate different source of income. And it completely makes sense to both of us. Hopefully आपने आज के ये वीडियो से बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस क्वाड्रेंट से हैं और आप किस क्वाड्रेंट में ग्रो करना चाहते हैं। With that, we are signing off. Till then, keep flying and don't forget to subscribe our channel for more informative videos. Thank you. Thank you.